क्या भगवान अपने भक्त की सुनते हैं? कब सुनते हैं? जब भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है तब, या फिर एक्चुअल में जब भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को मेरी ज़रूरत होने वाली है और भक्त भी इस बात से बेखबर होता है तब। हम में से कई लोगों के जहन में बहुत बार ये सवाल आता है कि जब मेरी कोई गलती ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मेरे साथ ही गलत क्यों? इतनी परेशानियां मैं ही क्यों झेल रहा हूँ? क्यों हर बार मुझे ही दुख देखना पड़ता है? अगर ऐसा आपको लगता है तो ये जो सत्य घटना है ये आपकी आंखें खोल देगी। ये सत्य घटना जिनके साथ बीती है उनका नाम है सोमू मंडल जी, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। वो बताती हैं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ने उनकी जीवन में इस तरह से बदलाव लाया जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल की बहुत सी लीलाएं सुनती रहती हैं, लेकिन कभी उनके लड्डू गोपाल ने कोई लीला नहीं करी, ऐसी शिकायत वो अपने लड्डू गोपाल से करती थी। और जो लीला उनके लड्डू गोपाल ने जिस समय पर करी ना, ये समय ही इतना खतरनाक था। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट 2 जून 2023 कई लोगों के जहन में अभी भी हरा होगा, और वो लोग जिन्होंने अपनों को एक ही क्षण में खो दिया वो तो इसे कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उनके जाने के बाद ही ये यादें उनके दिल से मिटेंगी, और जो लोग उसमें ट्रैवल कर रहे थे उनके साथ क्या बीती इसका अंदाज़ा आप या मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। वो बताती हैं कि उस दिन उनका पूरा परिवार, उनके 2 बच्चे और उनके हस्बैंड उस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, और फिर उनके साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं। सोमू मंडल जी शुरू से शुरू करें तो बताती हैं कि वो एक ऐसे परिवार से हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा होते हुए देखा, और जब उनकी शादी हुई उनके ससुराल में भी लड्डू गोपाल की पूजा पूरे ही प्रतिष्ठाओं से होती थी, जिससे वो बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका यहाँ भी मिल रहा था। उनके परिवार में उनके 2 देवर थे जो पढ़ाई कर रहे थे, उनकी सास ससुर जी जो बीमार रहते थे, और उनके पति जो फल का ठेला लगाते थे जिससे उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। मगर इसके बाद भी वो लड्डू गोपाल की पूरी पूजा अपने हृदय से करती, और जब भी त्यौहार आता अपने लिए नए कपड़े बनाए ना बनाए लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बनाते थे। लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह रखते थे। लेकिन वही होता है, जब भी हमें कष्ट आता है हम अपने भगवान से पूछ ही उठते हैं कि प्रभु मेरे साथ ही क्यों। उनकी बेटी जो 3 साल की थी उसको खेलते खेलते चोट लगी, और जिसकी वजह से उसकी आंखों की दृष्टि धीरे धीरे ही जा रही थी, और ये एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर्स ने बोला इसका इलाज होगा लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें 50,000 रुपये लग जाएंगे। एक फल बेचने वाले के लिए 50,000 क्या मायने रखते हैं ये आप और मैं तो अच्छे से समझ सकते हैं। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतज़ाम किया, कुछ लोन लिया, और कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा स्टेशन से पकड़ ली उड़ीसा जाने के लिए। इससे पहले जब वो घर पर थी और 1 बजे दोपहर के भगवान से पूजा कर कर विदा मांगी, तो भगवान के विग्रह ने इतने अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दिए। होता यह है कि जो लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं भगवान किस तरह का भाव रख रहे हैं वो उनके विग्रह से ही पता लग जाता है। कभी मुस्कुराते हैं तो कभी उदास होते हैं, और इस समय भगवान उदास थे। वो कहती हैं न जाने लड्डू गोपाल क्यों इतने उदास लग रहे थे, लेकिन क्या करते, जाना था। हमने भगवत गीता अपने अपने बैगों में रखी, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं भगवत गीता अपने साथ लेके ही जाते थे, ये सोचकर कि भगवत गीता उनकी रक्षा करेगी। और वैसे तो वो कहीं जाती ही नहीं थी, कभी अपनी माँ के घर या फिर ननद के। पीछे से उनकी सास को सारी जिम्मेदारी दी और भगवत गीता को रखा, और वो लोग चल पड़े। ट्रेन पकड़ी, उसमें जाकर बैठे, भागवत गीता निकालकर वो पढ़ने लगी। वो कहने लगी वैसे तो मौका लगता नहीं, लेकिन उस दिन कुछ काम नहीं था तो पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते उन्हें लगा उन्हें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। वॉशरूम जाने के लिए जैसे ही उठी उन्हें याद आया उन्होंने तो भगवत गीता को अपने पर्स में ही नहीं रखा, बैग में ही नहीं रखा, क्योंकि भगवत गीता वॉशरूम से आने के बाद नहाना पड़ता है तब दोबारा हाथ लगाते हैं। तो वो वापस गई, तभी उनका अचानक से पैर एक बैग से उलझा और वो औंधे मुँह गिरी, जिससे उनके दोनों घुटनों में बहुत ज़ोर से चोट लग गई। इतनी ज़ोर से कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। उनके पति ने देखा, उन्हें उठाया, सीट पे बिठाया।
दर्द से वो कहार रही थी। उनके पति ने कहा, अगर तुम ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम नहीं जाते हैं, हम अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। रानू मंडल जी कहती हैं, इतने पैसे इंतज़ाम करके हम लोगों ने टिकट खरीदा था, कैसे वापस चले जाते। नहीं, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन दर्द सहा नहीं जा रहा था तो आंखों से आंसू आ रहे थे। आंखें बंद की तो उनके लड्डू गोपाल का चेहरा सामने आया, जो अभी भी उदास था। न जाने मन में कैसे कैसे विचार आने लगे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, ठीक है, हम कभी और चलेंगे, अभी अगले स्टेशन पे उतर जाते हैं। और ऐसे ही किया। कोरोमंडल एक्सप्रेस से अगले स्टेशन पे वो लोग उतर गए, घर के लिए बस पकड़ी और घर चले गए। जब उनकी सास ने उन्हें देखा तो बड़ी अचंभित होकर पूछा, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए, और बहू को क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इनके घुटने में चोट लग गई, जैसा जैसा हुआ। तो उनकी सास भी यही कहने लगी, ना जाने भगवान हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों लेता है। और उनके पति फार्मेसी से गए और दवाई लेकर आए। वो लोग सब अपने अपने कामों पर लग गए। फिर भी वो कहती हैं, इतना दुख था, लेकिन वो कभी भी अपने मायके या ससुराल वालों से शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मायके वालों की परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ससुराल वालों की। तो वो लड्डू गोपाल के ही आगे रोती थी। उस दिन भी उन्होंने सब लड्डू गोपाल से कहा और दुख अपना सारा उन्हें बताया। लेकिन शाम को जैसे ही उन लोगों ने टीवी खोला, खबर सुनी, तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया था। कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। वो सबके सब सक्के बक्के रह गए, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। वो कहने लगी कि वो भाग कर गई लड्डू गोपाल के आगे, रोने लगी, कुछ कह ना सकी और कहने लगी, प्रभु हमें माफ़ कर दो, आप हमें बचाना चाह रहे थे और न जाने हम क्या क्या सोच रहे थे, हम क्या क्या बोल रहे थे, हमें माफ़ कर दो। उस दिन सोनू मंडल जी का भगवान पर पे जो विश्वास था ना, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। और आई होप, मुझे पूरा बिलीव है कि आपका और मेरा भी भगवान पर से विश्वास थोड़ा और बढ़ गया होगा। हम लोग इंतज़ार तो कर ही सकते हैं उसके निर्णय का, क्योंकि उसका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। जहाँ हम सोचना ख़त्म करते हैं ना, वहीं से दो सोचते हैं। सोनू मंडल जी ये बोलते बोलते भावुक हो गई और रोंगटे तो हमारे भी खड़े थे, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जो हुआ वो आप या मैं नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी थोड़ी देर शांत हो गए, लेकिन लड्डू गोपाल को मनन कर रहे थे कि प्रभु आपकी लीला अपार है, आपने अपने भक्त को चमत्कार इस तरह से दिखाया, और भगवान के होने का साक्षात्कार क्या ही हो सकता है। तो ये सत्य घटना जिनके साथ बीती, आई होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। उन्होंने अपने किस तरह भक्त की रक्षा करी, आप भी समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट पे जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना ना भूलें। लाइक बटन पे क्लिक करें और ऐसी ही सत्य घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द लौटूंगी एक अच्छी सी ऐसी ही सत्य घटना के साथ। तब तक श्री कृष्णा, राधे राधे।